बाइबल कहेले कि पाप का मजूरी तो मृत्यु है, मगर परमेश्वर का वरदान हमरी प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन हवे। हमनी का ऐसन काम कैले बनी जा जवन परमेश्वर के नाखुश करेला, जवन हमनी के दंड भोगे वाला पात्र बनौले बा। मगर बाइबल अनंत जीवन की ओर एगो सुघर रास्ता प्रस्तुत करेला। जिंदगी की राह यही अनंत जिंदगी की खोज में चले वाला एगो कार्यक्रम है। कृपा करके सुनी, देखें, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपका रास्ता बतावे वाला ठहरस। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ई जिंदगी जैसे बहे बहरिया, ई जिंदगी जैसे बहे बहरिया, ई नहीं माँ उड़ी जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ई जिंदगी पर गर्व न करना, ई जिंदगी पर गर्व न करना, छाया समान ढली जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। पिछला कार्यक्रम में हमनी के दूसरा अध्याय के 1 से 5 पद पर विचार कैले रही जा कि परमेश्वर पिताजी इसराइल प्रजा पर एगो आरोप लगावताणे और ऊ ओहनी लोग से कहताणे कि हाय तोहनी लोग पर जौन की अधर्म के योजना बनावेले और ई बिछौना पर बुराई के कल्पना करेले और ई सामर्थ होके के कारण भोर होते ही ओकरा के पूरा करेले। हाँ त मित्र, आज हमनी के देखे के मिका नबी की किताब 2 अध्याय के 6 पद से लेके 11 पद तक के आई एक एक पद पर विचार विमर्श करी जा और ई करे खातिर रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी ह त ओहमे देखी मिका नबी की किताब ओकर 2 अध्याय 6 से 11 पद यहाँ ए तरी से बता रहल बा। नबुवत मत कर, ऊ ऐसन कहेलन, पर यदि ऊ एह बात के नबुवत ना करे, फिर भी निंदा ओहनी लोग से दूर ना होई। हे याकूब के घराना, का ई कहल जा रहल बा कि यहोवा परमेश्वर के आत्मा स्थिर हो गइल बा? का ई सब उनके गा रहल बाणे? का हमार वचन खराई से चले वाला के भलाई ना करेला? अभी अभी हमार लोग शत्रु के समान उठ खड़ा भइल बाणे। तू इसराइली भाई सब के अर्थात निश्चित चले राही सब के वरन जौन की शत्रु से युद्ध करे लौटेलन, उनको भी वस्त्र छीन लेला। तो उन लोग हमरा प्रजा के स्त्री सब के उनकर सुखमय घर सब से निकाल देला और उन लोग के छोट छोट लइकन वचन से हमार प्रताप सदा के खातिर छीन लेला। उठ और चल जा, काहे कि ई कोनो विश्राम स्थान ना ह। यहाँ त अशुद्धता बा जौन की विनाश
हाँ बहुत ही दुखदाई विनाश पैदा करला। यदि कोनो बकवादी और झूठा आदमी झूठ बोले के कहे कि हम ओकरा से दाख मधु और मदिरा के नबूवत करब, त उहे ए लोगन के नबी ठहरी हैं। हम रुआ खातिर 6 से 11 पद के पढ़नी हा। प्रभु अपना वचन पर आशीष देश। आई एह पद पर विचार करी जा। 6 से 7 में ए तरी लिखल बा, नबूवत मत करा। उ ऐसन कहताणे, पर यदि उ ए बात के नबूवत मत कर, फिर भी निंदा उनका से दूर ना होई। हे याकूब के घराना, का ई कहल जा रहल बा कि यह परमेश्वर के आत्मा अधीर हो गइल बा? का ई सब उनके काम ह? का हमार वचन खराई से चले वाला के बुराई ना करला? हाँ मित्र, ई ऐसन समय रहे कि आज जब परमेश्वर नबूवत कैलन, आत्मा के बहाव पर अंकुश लगा देले रहन। पर सवाल ई उठता कि परमेश्वर पिता ऐसन काहे कैले रहन? मित्र, परमेश्वर पिता एह तरी ऐसे कैले रहन काहे कि लोग नबी सब के बात सब पर ध्यान ना देत रहन, उनका ना सुनत रहन। उ उनका से नबूवत करे खातिर मना करत रहन और उहाँ परमेश्वर के वचन के समान रेत में मुंह छुपा के संतुष्ट हो जाए चाहत रहन। रुआ के याद होई कि शतरमुर्ग एगो बड़ विचित्र प्राणी ह। रेगिस्तान में जब शिकारी एकर पीछा करलन त ई भागत भागत थाक जाला और जब ई थाक जाला त आपन मुंह रेत में लुकवा लेला और सोचे लागेला कि हम अब पूरा तरी से सुरक्षित बानी। दूसरा शब्द में वो शत्रु के ओर से आपन आंख मूंद लेला और सोचेला कि अब हमरा कोनो संकट नइखे और वही समय शिकारी उनका के मार डालेला, उनका जिंदगी के समाप्त कर देला। आज मनुष्य के व्यवहार भी यही तरीके बा। उस शुतुरमुर्ग के समान समस्या से आपन मुंह छिपावे चाहला। उ दंड से अपना आप के बचा लेवे चाहला। उ दंड के ओर से आपन आंखें मुंद लेवे चाहला और एह तरी से उ अपना आप के संतुष्ट क लेवे चाहलन कि हम सुरक्षित बानी। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, रुआ के आग ना कहे से रुआ उनका प्रभाव से, उनका परिणाम से बच ना सकब। मीका नबी कहताणे कि नबी सब नबूवत से रोक के देवे से उनकर दंड टलिना, उ आवे वाली निंदा से ना बच सकी हैं। आज भी लोग परमेश्वर के न्याय व दंड के बात ना सुने चाहले। उ कठोर वचन सुने ना चाहले। उ केवल कुशलता के संदेश व आशा सबके संदेश ही सुने चाहले। प्रिय मित्र, रुआ विरुद्ध दंड के वचन ना सुने से हमनी के दंड के टाल नहीं जा सकत और ऐसे दंड के चेतावनी पर हमनी के ध्यान देवे के बहुत ही जरूरी बा। दंड के चेतावनी पावे और पाके पश्चाताप करे ही में हमनी के कल्याण बा। मीका के समय के लोग दंड के वचन ना सुनावे चाहत रहन। उ नबी सब से कहत रहन, का परमेश्वर अधीर हो गइल बाड़े? उनकर धीरज समाप्त हो गइल रहे। ई दंड के वचन का ई परमेश्वर के वचन ह? का उ हमनी के साथ बुरा करी हैं? पर परमेश्वर उन्हें बता चुकल रहन कि हम भी तोहनी लोग के खातिर बुराई के युक्ति तैयार कइले बानी। अब रुआ सवाल करब, का परमेश्वर बुराई के युक्ति बन जाले? और ई बुरा युक्ति का रहे? मित्र, परमेश्वर के ई बुरा युक्ति रहे दंड। ई दंड रहे जन की परमेश्वर पिता ओहनी लोग के देवे जात रहन। परमेश्वर के दंड के उ बुराई के नाम से संबोधित करत रहन। उ कहत रहन कि ई परमेश्वर हमनी के साथ बुराई करे जा रहल बाड़े। तब हमनी के आगे पढ़तानी जा कि का हमार वचन खराई से चले वाला के भलाई ना करला? मित्र, यद्यपि ई संदेश कठोर बा,
पर परमेश्वर पिता के अनेक भक्त उनकर लालन पालन करले और ई खराई से चली हैं और ई परमेश्वर उनका साथ भलाई करी हैं। यहाँ परमेश्वर पिताजी स्पष्ट करताने कि जौन आदमी बुराई करी परमेश्वर पिता उनका के दंडित करले और जे खराई से चली परमेश्वर पिता उनका साथ भलाई से चली हैं और ई भलाई करी हैं। तब हमनी के 8वां पद हमनी के पढ़तानी जा, अभी अभी हमार लोग शत्रु के समान उठ खड़ा भइल बाड़े। तू इसराइली सब भाई के निश्चित भाई सब के वरन जौन युद्ध से लौटेलन उनकर भी वस्त्र छीन लेले। अब यहाँ परमेश्वर कहताने कि यद्यपि वो हमार लोग हवे पर ऊ हमार शत्रु बन गइल बाड़े। ऊ हमरा वचन के विरोध कैला के द्वारा हमार विरोधी बन गइल बाड़े। एकर एगो प्रमाण ई बा कि ऊ कंगाल सब के साथ दुर्व्यवहार करलन। परमेश्वर हरदम निर्धन और कंगाल सब के साथ न्याय पर बल दिहले। पवित्र शास्त्र में निर्धन और कंगाल पर विशेष ध्यान दिहल गइल बा। उनका खातिर परमेश्वर के पास बहुत से सुविधा और आशीष सब बा। यहाँ तक कि स्वर्ग में भी उनका किने एगो सुरक्षित स्थान बा, महत्वपूर्ण स्थान बा। रउआ के धनवान और लाजर के कथा याद होई कौना तरी से परमेश्वर उनका खातिर स्वर्ग में उत्तम स्थान रखले बाणे। परमेश्वर इस्राएल प्रजा के विशेष रूप से ई आदेश दिहले, ओहनी लोग के नियम दिहले कि ऊ अनाथ सबके और कंगाल सबके सुखी देखस। ऊ मुसलमात सबके ध्यान राखस। काहे एह तरी से परमेश्वर पिता हरदम निर्धन और कंगाल सबके साथ न्याय पर बल दिहले। उनका विरुद्ध अर्थात इसराइल के विरुद्ध परमेश्वर के आरोप बा कि तू उनकर वस्त्र छीन लेला। वस्त्र सबसे तात्पर्य उनका से बा जौन में मनुष्य सूतेला। उनका सूते के कपड़ा, आराम करे के कपड़ा। दूसरा शब्द में वो मनुष्य सब के नीचे से उनकर बिछौना भी छीन लेले। हाँ मित्र, ऊ कौना सीमा तक निर्धन सबके लूटे के इच्छुक रहन। तब 9वां पद में हम आवतानी, यहाँ लिखल बा, तू हमरा प्रजा सबके मेहरारू सबके उनकर सुखमय घर सब से निकाल देला और ओहनी लोग के नन्हा बाल बच्चा से हमार प्रताप सदा के खातिर छीन लेला। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, संभवतः ई ओ असुरक्षित मुसलमात सबके संदर्भ में बा जौन की अपना मर्द के पैतृक घर में रहत रही। ऊ उन्हें उनका घर से वंचित क देत रहन। परमेश्वर विधवा सबके सुधि लेवे खातिर आदमी लोग के नियम दिहले, व्यवस्था दिहले। ऊ विधवा सबके सुधि लेस, ओहनी लोग के ध्यान रखस। पर ओहनी लोग परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में आपन जिंदगी बितौले। ऊ ओ सब विधवा सबके जिंदगी में और भी कष्ट और क्लेश पैदा करत रहन। ऊ उन्हें उनका घर से वंचित क देले रहन। ऊ उनका नन्हा सब बाल बच्चा के ओह मौलिक अधिकार से, ओह आशीष सबसे वंचित रखत रहन जौन की परमेश्वर ओहनी लोग के देले रहन और ऐसे ऊ विद्रोही बन गइल रहन। आज वर्तमान समय में भी हमनी के नौजवान ओह मौलिक अधिकार से, ओह आशीष सबसे वंचित बाड़े जौन की परमेश्वर की ओर से उन्हें दिहल जाला। यहाँ ई कहावत ठीक बैठता कि आकाश से गिरल झाड़ी में अटक गइल। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर पिता सब कुछ देले पर मनुष्य उनका विवरण में विश्वास जोग न हवे। ऊ ओह चीज सबके, ओ सब आशीष सबके मनुष्य तक पहुँचे ना देले। परमेश्वर एह बात के खातिर इसराइली सबके दंड देवे जा रहल बाड़े। प्रिय मित्र, आज कलिसिया के मसीही नौजवान सबसे परमेश्वर के प्रताप छीन लेले बाड़े, काहे कि ऊ ओ मूल आशीष से उन्हें वंचित क देले बाड़े जौन की परमेश्वर की ओर से
ओहनी लोग के प्राप्त होला। तब 10वां पद में हमनी के बतावल गइल बा, उठ और चल जा। काहे कि ई कोनो विश्राम स्थान ना ह, यहाँ त अशुद्धता बा जौन की विनाश ह, बहुते दुखदाई विनाश पैदा करला। मित्र, यहाँ पर प्रभु के वचन स्पष्ट करता कि परमेश्वर पिता उनका से नाराज बाणे, क्रोध बाणे, दुखी बाणे और ऊ कहताणे उठ और चल जा। ऊ खुद अपना समस्या के समाधान निकाले के प्रयास कर रहल बाणे और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप अथवा शांति स्थापित कैले बिना ही निश्चित होके बैठ गइल रहन। इहे उनकर समस्या। ऊ परमेश्वर के साथ कोनो तरीके मेल मिलाप करे खातिर निश्चिंत ना रहन। ऊ परमेश्वर के एक ओर राखी के अपना समस्या सबके समाधान निकाले के प्रयास करत रहन और निश्चिंत होके बैठ गइल रहन। एगो बात हम रुआ के साफ साफ बता दी कि जब तक पाप के सवाल के साथ व्यवहार ना होला, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप संभव नइखे और मेल ही ना वरन रुआ दंड से भी ना बच सकब। और जब मेल ही नइखे त दंड के ओर से निश्चित होके बैठल पूरा मूर्खता बा। परमेश्वर के आरोप बा कि यहाँ त ऐसन अशुद्धता बा जौन की बहुत ही दुखदाई विनाशकारी होला। यहाँ भी हमनी के कारण भी परिणाम के नियम देखतानी जा। अशुद्धता के परिणाम दुखदाई विनाश है। मित्र, उनका पाप से पैदा अशुद्धता तथा उनकर निर्दयी व्यवहार परिणाम स्वरूप देश अपना वासी सबके उगिल दी हैं, अर्थात वो बंधुआई में चली जाइ हैं। तब 11वां पद में लिखल बा, यदि कोनो बकवादी और झूठा आदमी झूठ बोल के कहे कि हम तोहरा से दाख मधु और मदिरा के नबूवत करब, त उहे ए लोगन के नबी ठहरी हैं। अब ई बड़ लुभावे वाला व्यंग्य है। परमेश्वर कह रहल बाड़े कि तोहनी लोग ऐसा नबी सबके आवश्यकता बा जौन की तोहनी लोग के पाप के मान्यता प्रदान करस, तोहनी लोग के घिनौना काम के उजागर ना करे पर तोहनी लोग के प्रशंसा करे। एक खाली एगो स्थानीय कलिसिया के नौजवान सब कलिसिया के सामने एगो लघु नाटक पेश कैले। नाटक द्वारा वो कलिसिया में होखे वाला कुछ बुराई सब के उजागर कैल। सदस्य सब नौजवान के बड़ प्रशंसा कैलन, पर दोषी सदस्य उन्हें ई कह के दोषी लगौले कि तू हमनी पर कटाक्ष कैलहा, हमार उपहास कैलहा और ऐसे अब दोबारा तोहरा के ऐसन नाटक करे के अनुमति ना दिहल जाई। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, उन्हें प्रचारक सबके जरूरी बा, ऐसन प्रचारक सबके जौन की उनका पाप के मान्यता प्रदान करस। ओहनी लोग के ऐसन प्रचारक चाही जौन की मदिरा पान के विरोध ऊ ना बोले, जौन की शराबी शराबखोरी के बुरा ना कहे। उन्हें ऐसन प्रचारक सबके जरूरी बा। आज अनेक सेवक व पादरी पास्टर भी सामाजिक मदिरा पान के नशीला पदार्थ के सेवक उमन करे में लिप्त बाणे और ऊ ऐसन लोग के मान्यता भी देले। ऊ एह बात पर जोर देताणे कि हमनी के तो नया नियम के अनुसार अनुग्रह के युग में बानी जा, हमनी के मूसा के व्यवस्था के अधीन ना, ऐसे हमनी के ई सब कुछ कर सकतानी जा। एकरा में कोनो संदेह नइखे कि हमनी के अनुग्रह के अधीन बानी जा। ए खातिर एगो बात निश्चित बा, यदि रुआ परमेश्वर से प्रेम करतानी त रुआ उनका आज्ञा सबके मानब। यदि रुआ ई जानतानी कि रुआ परमेश्वर के महान प्रेम के कारण उनका अनुग्रह के प्राप्त करे वाला आदमी है त रुआ परमेश्वर के विरुद्ध जिंदगी बिताइब ना। रुआ निश्चित रूप से परमेश्वर के आज्ञा सबके पालन करब और रुआ निश्चित रूप से जानतानी कि परमेश्वर पिता शराबखोरी के विरोध करेलन, ऊ एकरा के मान्यता ना देले। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, मीका के समय के झूठ नबी लोगन के पाप सब
के निंदा निखन कर रहल। ऊ एगो प्रसिद्ध प्रचारक रहन और ऊ ही बात सुनावत रहन जौन की लोग सुने चाहतड़े। अब हमनी के देखे के वचन के खातिर परमेश्वर के प्रतिज्ञा। मीका के अब तक के संदेश बहुत ही कठोर रहे, काहे कि दंड के संदेश रहे, पर अब अध्याय के आखिरी पद में एगो बहुत ही सुघर नबुवत बा जौन की सही में घोर अंधकार में सूर्य के एगो रोशनी तथा किरण के समान बा। सो आई देखल जाओ 12वां पद के। हे याकूब, नीचे हम तोहनी लोग सबके एकत्र करब, हम इसराइल के बचल लोगन के जरूर जमा करब। ओइसे बड़ में भेड़न के औरी चरागाह में झुंड के राखल जाला, वही तरी हम तोहरा के एक साथ रखब। असंख्यक मनुष्य सब के कारण वहाँ कोलाहल मची। हाँ मित्र, कारुआ एह बात पर ध्यान देले बानी कि जब परमेश्वर उनका से उनका पाप के विषय में बोलले तो याकूब के नाम से संबोधित करलन, और ऐसे जब परमेश्वर ए स्थान पर ए वाक्य के प्रयोग कैले बाणे त एक तात्पर्य बा कि ऊ उन्हें आपन महान करुणा दर्शावल जा रहल बा। ई उनकर कोनो योग्यता के कारण ना ही उनका कोनो उत्तम असाधारण व चरित्र के कारण पर अपना ही अनुग्रह के कारण परमेश्वर पिता उन्हें आपन महान करुणा दर्शावे जा रहल बाणे। ऊ कहताणे याकूब, नीचे हम तोहनी लोग सबके जमा करब। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ए प्रतिज्ञा के पूर्ति बेबीलोन की बंधुआई से अब तक ना भइल। वर्तमान वापसी के भी हमनी के एकर पूर्ति नहीं जा कह सकत, काहे कि जतना इसराइली इसराइल देश में नैखन उनका से कहीं अधिक विश्व के अन्य देश में बसल बाणे, और ऐसे अभी ए भविष्यवाणी के पूरा होकल शेष बा। फिर प्रभु परमेश्वर कहताणे, हम इसराइल के बचल लोगन के जरूर ही जमा करब। अब हमनी के देख रहल बानी जा कि इसराइल के बचल लोगन के खातिर परमेश्वर इसराइल शब्द के प्रयोग करताणे। ई बचल लोग सदा परमेश्वर के पास रहल बाणे, और सही में इहे परमेश्वर के पास बा और रही। बचल लोग से अधिक और उनका किने कुछ ना रहल। ऐसन समय कबो ना रहल जब 100% लोग परमेश्वर के रहल हुई हैं। ई बचल लोग ही रहन जेकरा कारण परमेश्वर समस्त लोगन पर अनुग्रह करलन। भविष्य में महाक्लेश युग में इसराइल के बचल लोग ही परमेश्वर कीने रही हैं। प्रकाशित वाक्य किताब में एकर संख्या 1,44,000 बतावल गइल बा। तब 13वां पद उनका के बतावल गइल बा कि उनकर बाड़ा तुरे वाला उनका आगे जाला। ऊ खोल के फाटक से बहरी निकल जाले, उनका राजा उनका आगे आगे चललन। हाँ, यह परमेश्वर ही उनकर अगुआ हमें। मित्र, हमार विश्वास बा कि ई प्रभु यीशु मसीह के सहस्त्र वर्षीय राज के संदर्भ में बा। जब प्रभु जी आपन राज स्थापित करिए तब एक ही झुंड तथा एक ही रखवाला हुई हैं। ई पद प्रभु यीशु मसीह के बाड़ा तुरे वाला उनकर राजा तथा प्रभु अर्थात परमेश्वर के रूप में पेश करताए। जैसे कि यहाँ लिखल बा कि उनकर बाड़ा तुरे वाला उनका आगे जाला, ऊ खुल के फाटक के बहरी निकल जाला, उनका राजा उनका आगे आगे चलेला। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, यहोवा परमेश्वर ही उनकर अगुआ हमें। सो एह तरी अनुग्रह न्याय पर प्रबल होई। यद्यपि परमेश्वर न्यायी हमें, यद्यपि वो अनुग्रहकारी परमेश्वर हमें। सो एह तरी से हमने के देखनी है जा कि परमेश्वर यहोवा के आत्मा धीरज ना खोवेला। परमेश्वर पिता अपना लोगन के सुधि ली हैं। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से
चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करी और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।